भारत के आसमान में इमरजेंसी का सायरन बज रहा है। एक ऐसी इमरजेंसी जिसे न सरकार ने रोका न सिस्टम ने संभाला, और वजह सिर्फ एक एयरलाइन इंडिगो। देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट आज अस्पताल, रेलवे स्टेशन और शरणार्थी कैंप जैसे दिख रहे हैं। लोगों की आंखों में गुस्सा है, थकान है और बेबसी भी। किसी का लगेज गायब है, किसी को अपने फैमिली फंक्शन में पहुंचना है, किसी के घर में बीमारी की खबर है, किसी को नई नौकरी ज्वाइन करनी है। पर इंडिगो ने सबके प्लान, सबके सपने और सबकी मजबूरियां एक झटके में कुचल दी। और ये सब तब जब हमें बताया जा रहा है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हम चमचमाते एयरपोर्टों का देश है, हम विश्वगुरु बनने की राह पर हैं, लेकिन आज सच्चाई सबके सामने है। एक एयरलाइंस का इतना दबदबा है कि पूरा देश ठहर सकता है। 2024-25 में DGCA ने पायलट सुरक्षा के लिए FDTL फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल लागू किए। ये नियम सही थे, जरूरी भी थे, लेकिन इंडिगो की प्लानिंग में ही कमी थी। DGCA के नियम क्या कहते हैं? पायलट को अब ज्यादा आराम जरूरी, हर फ्लाइट के बाद लंबा रेस्ट, थके पायलट उड़ान नहीं भर सकते, रात की उड़ानों पर सीमा, 1 सप्ताह में सीमित नाइट फ्लाइट, लगातार रातें उड़ाना मना, पूल ड्यूटी आवर्स कम कर दिए गए, प्रतिदिन सप्ताह और महीने की उड़ान सीमा घटाई गई, लगातार नाइट लैंडिंग पर रोक, रात की ड्यूटी के बाद प्रोटेक्टेड रेस्ट अनिवार्य। और इंडिगो ने न हायरिंग की, न प्लानिंग, न शेड्यूल बदला। एक ही दिन में सिस्टम ढह गया। 5 दिसंबर 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। 6 दिसंबर को 385 से 400 उड़ानें रद्द हुई। कई दिनों तक देश भर में सैकड़ों फ्लाइटें ग्राउंड। देश के एयरपोर्टों पर अफरा तफरी, लोग जमीन पे सोते हुए, बच्चे रोते हुए और बुजुर्ग परेशान। किसी को नहीं पता कि उसकी फ्लाइट कब चलेगी या चलेगी भी या नहीं। ये किसी एक कंपनी का फेलियर नहीं है, भारत की राष्ट्रीय शर्म है। सब जानते थे कि नियम बदल रहे हैं, तो फिर हायरिंग समय पे क्यों नहीं हुई? शेड्यूल क्यों नहीं बदला गया? DGCA ने पहले यह क्यों नहीं चेक किया कि एयरलाइंस तैयार हैं या नहीं? क्या देश को सरकार चला रही है या एक एयरलाइंस कंपनी? यह सिर्फ ऑपरेशन फेलियर है या सिस्टम की नाकामी? अब आगे क्या इस बार किसी की जवाबदेही तय होगी? क्या मैनेजमेंट पर एक्शन होगा? क्या DGCA पूछेगी कि तैयारी क्यों नहीं की, या फिर हमेशा की तरह रिपोर्ट्स बनेंगी, माफीनामे आएंगे, नियमों में ढील दी जाएगी और फिर सब कुछ लिपापोती करके मामले को दबा दिया जाएगा? अब इस देश का यात्री पूछ रहा है, कब तक एक कंपनी की गलती का बोझ जनता उठाती रहेगी? बाकी ये तो वक्त ही बताएगा। भारत के आसमान में उड़ानें सुधरेंगी या सिस्टम पहले की तरह फिर से मौन हो जाएगा? आपका इस विषय में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।